मैच रेफरी तब्दील न करने पर एशिया कप के बायकॉट का फैसला। पाक भारत मैच में पेश आने वाले वाकयात पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो बाकी मैच नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने मामला आईसीसी के साथ उठा दिया। तफसीली खत तहरीर। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा। जराये के मुताबिक खत में कहा गया, मैच रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों को हाथ ना मिलाने का बताया। एंडी पाइक्राफ्ट भारतीय टीम के मंसूबे का हिस्सा बने। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कवानीन की धज्जियां उड़ाई। पीसीबी का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू पार्सल को भी हटाने का मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी से मामला उठाया है। मोहसिन नकवी का कहना है, पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के मनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतुहात तमाम टीमें वक़ार के साथ मनाएंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का गुज़िश्ता रात के वाक़े का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 और 2.20 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। भारत ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। पाक भारत मैच के दौरान स्पोर्ट्स मैच स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ ना मिलाए। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम में चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरखास्त की। सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर के दौरान की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बनू में की गई। 17 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुल्क में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। कतर पर इस्राएली जारहत का जवाब कैसे दिया जाए। अरब और इस्लामी ममालिक दोहा में सर जोड़कर बैठ गए। दोहा में आज हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारर और तारिक फातमी वफ्द में शामिल। पाकिस्तान के इस्राएली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल की दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। सलामती काउंसिल गजा में आलमी फोर्स तैनात करे। कतर पर इसराइली हमला और गजा में इसराइली मजालिम आम की कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्वदा तैयार। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इस्लामी ममालिक इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखते हुए इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। दोहा रवानगी से कबल बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ इक़दाम पर किसी नतीजे तक पहुंचेगा।
अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में महज जज्बाती तकारीर का कोई फ़ायदा नहीं, वाज़ेह है अमल तैयार न किया तो अफसोसनाक होगा। 2 अरब लोग ये जानने के लिए मुंतज़िर हैं कि इजलास से क्या निकलता है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स एक अमली तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब TV को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइल ने भारत को मुकम्मल ताउन फराहम किया। आम पर यकीन रखते हैं खित्ते में अदम इस्तेहकाम के असरात बहुत दूर तक जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क मनसब से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कतर और खित्ते के ममालिक पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद की भरपूर हिमायत का यादा। इसहाक डार मिस्री, ईरानी, उज़्बेक हम मनसब बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा से भी मिले। ट्रंप ने कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। कहा कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमीर कतर अजीम रहनुमा हैं। इसराइल को हमलों के हवाले से मोहतात रहना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। यूरोपीय ममालिक को अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा, हम नहीं चाहते वो ऐसा करे। खबरदार होशियार, कल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 16 से 18 सितंबर तक बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज बालाई KP, पोठोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की तवक्को। कराची में 2 रोज की गर्मी के बाद मौसम यकसर तब्दील। शहर का मतला बरालूद, कई इलाकों में हल्की बारिश। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रेला हिफाजती बंदों से टकरा गया। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। दरियाए सिंध में कोट मिट्टन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। दरिया चनाब में हेड पंचनत पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई 200 फुट तक बढ़ गई। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब की नजर। मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। M5 को मजीद कटाव से बचाने के लिए इकदाम शुरू। दूसरी जानिब सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की कुंदाई पुल आमद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। जलालपुर पीरवाला मोटरवे बह गई। अल्लाह का शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंधिया कराची में नहीं, कराची असल में होती तो मुनम जफर, हलीम आदिल और मुतहदा वाले रेल्स बना चुके होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तासुर दिया जाता है कि कराची में तरक्याती काम नहीं होते। जो लोग कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं, इन्हें 27 अरब दिए गए। कराची में हर टाउन को फंड्स में लाखों रुपए बचते हैं। अब खामोश नहीं रहूंगा, मुखालिफिन को बेनकाब करूंगा। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयार और मददगार पड़े हैं। KP हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, न अपनी रेट कायम कर पा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज। नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। सर्वे मुकम्मल होने पर मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जमहूरियत के फरोग के इक़दाम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का जमहूरी इक़दाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म का इजहार। कहा पाकिस्तान मुस्तक़बिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। इदारों में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी मुआहिदों में जमहूरी इक़दार की पासदारी करता रहा है। तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा पार्लियामान का मजबूत होना जमहूरी
जमहूरियत की फतह है। जमहूरियत पर समझौता दरअसल हमारे मुस्तकबिल पर समझौता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मनाफी है। जमहूरियत के बगैर मईशत पायदार तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद अवामी हुक्मरानी और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 1.5 माह के लिए किया गया है। जुड़वा शहरों के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी। सफर 20 मिनट में तय होगा। वक्त और ईंधन की बचत होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत अहम इजलास। मारगला इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक। रेल सर्विस के लिए जदीद ट्रेन इंपोर्ट करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। पाकिस्तान की जानिब से गजा के आवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना किया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के आवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। गुजरात में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। चौधरी परवेज इलाही और आसिक इलाही का यूसी मदीना और सोकला का दौरा। परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, राशन भी तकसीम किया। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने वालिदैन से तहरीरी इजाजतनामा जरूरी करार दे दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंसदाद HPV मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, हमें अपनी बेटियों को कैंसर से बचाना है। 9 से 14 साल की बच्चियों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। कराची में सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहू ने इंसदाद HPV मुहिम का इफ्तिताह किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी मुहिम को अहम संग मील करार दे दिया। कहा, सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीनेशन के जरिए से बचाव मुमकिन है। वालिदैन बेटियों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक सिपाही नसरुल्लाह और रोजी खान की पशीन और बारखान में फौजी एजाज के साथ तदफीन। सिविल और अस्करी हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आर्मी चीफ की जानिब से शहदा के कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। गजा में इसराइली बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ गजा सिटी में 35 अफराद को शहीद कर दिया गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से मरने वालों की तादाद 422 हो गई। सेहूनी फ़ौज ने एक और कसीरुल मंजिला इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। गजा शहर के इलाके रमाल में अल-कौसर टावर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। गजा का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज़ अल-शिफा अस्पताल जबरी इनखला के खतरे से दो चार। इसराइल की वार्निंग, कहा हिदायत पर अमल न किया तो अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा। शाहीन एक बार फिर भारत से मैच का दबाव बर्दाश्त न कर पाए। पाकिस्तानी बैटर्स चले न बॉलर्स ने खास कारकर्दगी दिखाई। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 127 रन का आसान हदफ दिया। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कौमी बैटर्स ने तू चल मैं आया की रिवायती डगर बरकरार रखी। ओपनर साइम अयूब मुसलसल दूसरे मैच में खाता ना खोल पाए। मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा 3-3 रन्स के मेहमान साबित हुए। फखर जमान 17, हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0 पर चलते बने। साहबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी ने थोड़ी लाज रख ली। साहबजादा फरहान ने 40, शाहीन आफरीदी ने 33 रन्स की इनिंग्स खेली। 128 रन्स का हदफ भारत ने 3 विकेटों पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से तीनों विकेटें साइम अयूब ने हासिल की। भारत सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान के आगे जाने का फैसला अमारात से मैच में होगा। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में UAE और ओमान मध्य मुकाबले होंगे। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला हांगकांग से होगा।
भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ करार। फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के आखिरी दिन फतह में अहम किरदार अदा किया था। जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स टीम का दौरा है पाकिस्तान। वनडे सीरीज का पहला मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई आज शाम 6 बजे होगी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। और टीवी सीरीज द पिट ने एमी अवार्ड्स का मेला लूट लिया। प्राइम अमेज़न की सीरीज ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए। लॉस एंजलिस में रंगारंग तकरीब हुई। हैरिसन फोर्ड और ओवेन विल्सन समेत नामवर सितारों ने रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे।